यस बैंक क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैंक ने हाल ही में अपने कई सारे कर्मचारियों की छटनी की है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बैंक अपनी लागत घटाने पर जोर दे रहा है और इसके लिए इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की है। हमारे सहयोगी CNBC TV 18 ने बताया कि बैंक ने ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट में छटनी की है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित बैंकिंग ब्रांच में काम करने वाले लोग हुए हैं। यस बैंक ने इस छटनी की पुष्टि भी की है, लेकिन उसने नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की सटीक संख्या की कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि इस बीच दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में बैंक से करीब 500 कर्मचारियों के निकाले जाने की जानकारी आ रही है। हम अभी तक इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पाए हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यस बैंक की इस कोशिश का इसके बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ेगा। 31 मार्च 2024 तक यस बैंक में कुल 28,001 कर्मचारी थे। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 में बैंक में 24,346 कर्मचारी थे, यानी पिछले 2 सालों में बैंक में करीब 3,700 कर्मचारी बढ़े हैं। यस बैंक की बैलेंस शीट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में उसकी आय और लागत के बीच का रेशियो 74.4% था। इसका मतलब है कि यस बैंक पहले 74.4 रुपये खर्च कर रहा है, तब जाकर उसकी 100 रुपये की आमदनी हो रही है। ये खर्च यानी कि लागत पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023 में बैंक की आय और लागत का रेशियो 72.6% था। इसमें बैंक के कर्मचारियों का खर्च पिछले 1 साल में 12.2% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023 में बैंक ने अपने कर्मचारियों पर 3,363 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 3,774 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यही कारण है कि बैंक अपने लागत को घटाने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है, जिससे इसकी बैलेंस शीट और मजबूत हो सके। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यस बैंक अपनी इंटरनल प्रक्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करने पर भी जोर दे रहा है। बैंक ने हाल ही में निवेशकों को दिए एक प्रेजेंटेशन में बताया कि उसके एसेट्स के मुकाबले कर्मचारियों की लागत वित्त वर्ष 2023 में करीब 1% थी। ये दूसरे मीडियम साइज के प्रोडक्ट बैंकों में करीब 1.1% और बड़े प्राइवेट बैंकों में 0.7% है। यस बैंक भी अपनी इस लागत को घटाकर 1% से नीचे लाना चाहता है। अब आते हैं यस बैंक के शेयरों पर। तो आज 26 जून को NSE पर इसके शेयर करीब 0.87% की गिरावट के साथ 23.81 रुपये के भाव पर बंद हुए। पिछले 1 महीने से इसके शेयर इसी के आसपास सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। इस साल अब तक यस बैंक के शेयरों में महज 5% की तेजी आई है। हालांकि पिछले 1 साल में इसने निवेशकों को करीब 47% का रिटर्न दिया है। यस बैंक ने हाल ही में बताया है कि वो डेट सिक्योरिटी के जरिए 23 अगस्त को फंड जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए उसे बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि बैंक ने ये भी नहीं बताया कि वो कितनी राशि जुटाना चाहता है। यस बैंक के शेयरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।